ओं गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमते नमः। ओं रं रामाय नमः। ओं मादेश्वर्यै नमो नमः। ओं मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला में आचार्य संजय। बुध मीन राशि को त्याग करके निकले मेष राशि में 31 को, और कालपुरुष कुंडली के प्रथम भाव। बुध को सब कोई मेरे चैनल में जो पुराने सब्सक्राइबर हैं जनरली जानते ही हैं। बुध के बारे में बहुत बताता हूँ। व्यवसाय का ग्रह, वाणी का ग्रह, और हमारे बुद्धि का ग्रह, हमारी शिक्षा का ग्रह, हमारे जीवन का चल चंचलता और स्मार्टनेस का ग्रह, राजकुमार ग्रह, छोटा सा ग्रह बाल ग्रह, हरी ग्रीन एरी का कारक, बुध धन और कालपुरुष कुंडली के 3 और 6 पराक्रम और रोग रिपु ऋण भाव का लॉर्ड। मेष राशि में प्रवेश, मेष राशि मंगल का घर, अग्नि कारक, और 1 नंबर घर पहले से राहु विद्यमान, और वहाँ अप्रैल 6 तक शुक्र भी रहेंगे, और शुक्र उसके बाद अपने स्वगृही चले जाएंगे। और जो भी एक्टिविटीज़ अभी चल रहा है वो कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन तक एक अम्ब्रेला बना के छाता का रूप लेके सारे प्लैनेट्स अभी विद्यमान हैं। और अभी इस छत्ता का डंठल बनने जा रहे हैं राहु केतु के एक्सिस में बुध और शुक्र तो निकल जाएंगे। बुध का यहाँ आना कालपुरुष कुंडली के प्रथम स्थान पे तीसरा और छठा का अधिपति होके तो यूनिवर्सल लेवल पे बहुत कुछ परिवर्तन आने वाले हैं। सबसे पहला, राहु और बुध का युति को जड़ बुद्धि, जड़तापूर्ण युति कहा गया है। लेकिन इसका मतलब जड़ मतलब नेगेटिव ना समझें, उसका पॉजिटिव भी बहुत कुछ इसका इफेक्ट है। इसके ऊपर हम विस्तार करेंगे बुध और राहु और मेष राशि। अभी तो केवल राशिफल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बट यूनिवर्सल लेवल पे जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव भी होने वाला है। और इसका विभव 14 तारीख के बाद से ही, क्योंकि सूर्य जब यहाँ आ जाएंगे और ग्रहण और एक्टिविटीज़ होगा, और उसके बाद 22 को गुरु बृहस्पति आ जाएंगे, गुरु चंडल लग जाएगा। तो इतने सारे हुजूम एक घर में, कालपुरुष कुंडली के ब्रेन में, माथे में, लग्न में, 1 नंबर में, विश्व पटल में उथल पुथल होना कई सारे मामलात में स्वाभाविक है। एक तनाव का स्थिति बन सकता है। युद्ध का विभीषिका कवरअप, यानी कहीं ना कहीं एक भिन्न मोड़ ले सकता है। मैं यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कह रहा हूँ। और ग्रहण और गुरु चांडाल और बुध का जड़ दोष, जड़तापूर्ण दोष, जो अभी आने वाला 1 महीना तक, अप्रैल का महीना पूरा, मई का कुछ समय तक यहाँ पर जो बिल्डअप होंगे, ये कई सारे परेशानी का भी कारण बन रहा है। जैसे कल बोल रहा था कि 2 प्लैनेट खुला छोटा सांड बन के घूम रहे हैं और दोनों एक्सीडेंट का कारक हैं, मंगल और केतु। तो सबको इसमें इनका योगदान बढ़ सकता है। एक्सीडेंटल इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है, मैं कोई किताब से नहीं कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। बड़ी दुर्घटनाओं की ओर इंगित कर रहा है। आर्थिक परिस्थिति यहाँ एक प्रकार का सुधार की ओर जाएगा, ये दिख रहा है। परंतु बुद्धि भ्रष्ट होगा लोगों का, ये भी दिख रहा है। गलत निर्णय के कारण नुकसान सहन हो सकता है।
तो ये कॉमन मिनिमम बताया। चलते हैं फटाफट राशिफल पे। तो बुध मेष राशि में अग्निकार तत्व में राहु के साथ, और उसके बाद इसके बुध के साथ बाकी लोग जुड़ेंगे, और फिर ये 31 से जो गोचर है बुधादित्य हो वगैरह वगैरह सब होगा, लक्ष्मी नारायण बुद्ध उधर। बट बेस अभी राहु का, लेकिन राहु अभी राहु के रूप में नहीं है, हमेशा ये समझिए मंगल के रूप में है। राहु जहाँ रहता है उसका रूप ले लेता है, तो इसलिए इस डायमेंशन को सोचिए कि मंगलात्मक राहु है, मेषात्मक राहु है, और उसके साथ यहाँ उच्च का सूर्य और बुध अपने निज भंग में। इन सारे विषय बिंदु को जब आप निरीक्षण करते हो, जरूर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहला, मेष राशि का 1 नंबर घर में 3 और 6 का अधिपति आना स्वास्थ्य के लिए समस्या कारक बन सकता है। हड़बड़ी और तुरतुरानेस बढ़ सकता है, जिसके लिए समस्या बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जब भी किसी राशि के ऊपर बहुत सारे प्लैनेट्स यानी 2-3 अधिक योग बनने लगते हैं, तो जीवन पे एक प्रकार का उठपटांग, उथल पुथल, द्वंद्वता, निर्णय लेने में कमी होता है, और समस्याएं इस समय बढ़ते हैं, कोई समाधान का और नहीं आता है। मानसिक प्रेशर, और अगर मेष लग्न है तो लग्न के ऊपर प्रेशर होना एक स्वाभाविक विषय दिख रहा है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। और मेष राशि वालों को ये अत्यंत आवश्यक है कि अभी जो नवरात्र का हनुमान जयंती और माँ बगलामुखी 28 को जो है, इसमें जरूर अपने आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाएं साधना करके, और ग्रही ऊर्जाओं को रिलीज डाउन करने के लिए नदी पुष्करणी स्नान जरूर करें। ये बुध के लिए है। बृहस्पति जब आएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे रिलीज भी मेष राशि वालों को मिलने वाला है, ये ठीक है, आगे देखेंगे। वृष राशि वालों के द्वादश स्थान पे 3-3 ग्रहों का होना और अपने बुध का होना, नेचुरल लेवल पे द्वितीयाधिपति द्वादश में, धन का लॉर्ड खर्चे के घर में, और वृष राशि के लिए ये जो बुध बनते हैं द्वितीयाधिपति और साथ में 1, 2, 3, 4, 5 पंचमाधिपति, तो खर्चे पंचम के स्थान पे, शिक्षा पे, प्रेम पे, आध्यात्मिक साधनाओं में और परिवार में खर्चा बढ़ सकता है। द्वादश का प्लैनेट विदेश यात्राओं में एक्सीलरेशन लाने का संभावना कर रहा है, और वृष राशि वृष लग्न वालों के लिए कहीं ना कहीं ये नैसर्गिक रूप में परेशानी का कारण द्वादश का एक्टिवेशन होना दिख रहा है, परेशानी तो देंगे। इसके पीछे और भी कई सारे कारण हैं, जैसे आगे मंगल है, पीछे राहु है, पापकर्ता में वृष हैं, तो वो बुध आके इसको एक्सीलरेट कर देगा, इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। मिथुन का या एकादश स्थान पे ये बुध का आना लग्नेश एकादश में कई प्रकार की मनो इच्छाओं को परिपूर्ण करने का दिखाई दे रहा है। भूमि भवन माता मन सुख के क्षेत्र में भी कई प्रकार की इच्छा पूर्ति, भूमि का खरीदना भरोतना, लेकिन याद रखना लग्नेश भी राहु के साथ, तो छलावा और धोखा का भी संभावना यहाँ दर्ज हो सकता है। लेकिन एकादश का भी फल उत्तरोत्तर बलिक्रम और सर्व इच्छा सिद्धि स्थिति तो पूर्ण होगा ही, यानी कहना नहीं है एकादश में सारे ग्रह अच्छे करते हैं, नो एक्सप्लेनेशन, लेकिन इस बात का भी ख्याल जरूर रखें कि कहीं ये परिस्थिति आपके लिए नेगेटिव ना जाएगा तो नहीं, लेकिन आगाह करना क्यों, क्योंकि राहु के साथ ये जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं अति उग्र कंडीशन बनाता है। कर्क राशि के दशम स्थान, द्वादशाधिपति दशम पे, तृतीयाधिपति दशम पे, परिस्थिति बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। कर्म क्षेत्र में खर्चा, कर्म क्षेत्र में समस्याएं, कर्म क्षेत्र में कर्क राशि वालों के लिए और बुध का गोचर जरूर मान सम्मान और कार्मिक लेवल पे और व्यावसायिक लेवल पे तो जरूर अच्छा करेगा, लेकिन तनाव कर्म क्षेत्र में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भूमि भवन माता मनसुख के क्षेत्र में कुछ ना कुछ अच्छे होने का संभावना भी है, अगर बुध अपना पावर दे तो।
लेकिन फिर भी वहाँ पर केतु और राहु का एक्सिस है। यहाँ पर किसी भी चीज़ को बहुत पॉजिटिव कह के आगे बढ़ जाना सही नहीं है, सावधान रहना चाहिए। इधर शनि का ढैया और इधर बुध का दशम स्थान और राहु केतु एक्सिस में आना, ये जरूर 70% तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि की यह नवम स्थान पे बुध का गोचर धार्मिक आध्यात्मिक शक्ति और बुद्धियों को बढ़ाने का और आध्यात्मिक मार्ग में धनाधिपति जाना जरूर एक उत्तम परिस्थिति है। और लाभाधिपति भी जाना, धर्म को बढ़ाना, पिता के प्रति प्रेम और भाव बढ़ना, आध्यात्मिक तीर्थाटन के लिए मन जाना और कई यात्राओं को देने का संभावना ये बना रहा है। कन्या लग्नेश अपने से अष्टम जाना, अच्छा कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन अष्टम में बुध अच्छा फल करता है, धन प्राप्ति योग बनाता है और यात्राओं को देने का संभावना रहता है, लेकिन स्वभावतः कहीं ना कहीं से रोग का भी कारण बनता है, कष्ट का भी कारण बनता है, मृत्यु तुल्य पीड़ा का भी कारण बनता है, चोर चपेट एक्सीडेंट का भी कारण बनता है। सावधान रहें। और लग्नेश राहु के साथ अष्टम में आना, कई प्रकार के प्रघटित बात, छुपे हुए बात उजागर हो सकते हैं, सावधान रहना चाहिए। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के सप्तम स्थान पे बुध का आना, व्यवसाय में वृद्धि, कई नए इन्वेस्टमेंट में इच्छा, मन चंगा कटौती में गंगा होना और कुछ क्षेत्र में धोखा होना और पत्नी के साथ मनमालिन्य, मतपार्थक्य और उग्रता में वृद्धि और एक्सीलरेशन, जिसके लिए तुला राशि वालों को दाम्पत्य सुख के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। और जब द्वादशाधिपति बन के सप्तम में जाएं तो खर्चा तो वहाँ भी करा देंगे, लेकिन भाग्याधिपति सप्तम में जाना एक प्रकार का अत्यंत पॉजिटिव फल भी यहाँ से प्राप्त होने वाला है। यात्राओं में वृद्धि का बहुत अच्छा संभावना ये दिखा रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करें तो ये छठा स्थान पे बुध का जाना अच्छा कहा गया है, गुड है, पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है जरूर। छठा स्थान पे पाप ग्रहों का हुजूम, शत्रु मारक योग, जो भी शत्रुता है उनका विनाश होना, रोग रिपु ऋण से विजय प्राप्त करना। ऑलरेडी राहु हैं तो उसके साथ ये जड़ बुद्धि संपन्नता विश्व पटल में तो इफेक्ट डालेगा और सबसे ज़्यादा छठा में होने के कारण वृश्चिक के लिए अत्यंत बेस्ट दिख रहा है। धनु वालों का यह पंचम स्थान पे होना उतना बेस्ट तो नहीं कह सकते हैं, धोखा का संभावना है। प्रेम के क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट आने का पूरा संभावना है, सावधान रहना चाहिए। और धनु के लिए सप्तमाधिपति जब अपने से पंचम में आए तो और पाप ग्रह के साथ बैठे हैं तो स्वाभाविक बात है यहाँ एक नेगेटिव परिस्थिति बिल्डअप होने का संभावना दिख रहा है। प्रेम में कहीं ना कहीं कमी, डाउट में वृद्धि, शंका में वृद्धि, क्योंकि सप्तमाधिपति राहु के साथ उत्तम स्थान है, ठीक है, परंतु यहाँ थोड़ा सा संभल के रहने का भी आवश्यकता है। धोखा का संभावना यहाँ दिख रहा है। मकरू राशि वालों के लिए, मकर के लिए बात करें तो यह चतुर्थ स्थान पे भूमि भवन वाहन माता सुख, मन के ऊपर जड़ बुद्धि, मन में जड़ बुद्धि आना, गलत निर्णय कर सकते हैं जिसका परिणाम और खामियाजा बढ़ सकता है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अभी तो शनि मजबूत हो गया इन्वेस्टमेंट करने का, ये जो जड़ बुद्धि को ख़त्म होने दीजिए फिर करें तो अच्छा है। लेकिन मैं शनि जब मजबूत है तो इन्वेस्टमेंट में दिमाग लगाना कोई बुरा बात तो नहीं है, लेकिन बुद्धि ही जब जड़त्व ले लेने वाला है तो फिर कैसे आप सही निर्णय करोगे। और आपके लिए भाग्याधिपति और षष्ठाधिपति चतुर्थ स्थान पे जाना माता के रोग में बढ़ोतरी कर देने का भी संभावना है, यात्राओं का वृद्धि भी करा देने का संभावना यहाँ पर दिख रहा है। इसलिए थोड़ा सा सावधान रहने का भी आवश्यकता है माता को लेके। और बिना किसी सोचे समझे, बिना पढ़े किसी भी पेपर पे साइन करने का बात कदाचित ना करें जब तक बुद्धि यहाँ पर है।
कुंभ राशि का तृतीय स्थान पे बुध का यह गोचर नेचुरली आपके छोटे भाई बहन और छोटे छोटे यात्राओं में कई प्रकार के लाभ लेके आने वाला है। हालांकि 7.5 पीक पीरियड का और चल रहे हैं आप, इसलिए यहाँ से इतना ज़्यादा लाभ का आशा तो नहीं कर सकते, लेकिन ये स्थिति बता रहा है कि आपके लिए ये फेवरेबल ही जाएगा, इसलिए इसमें उतना ज़्यादा चिंतन का विषय कुछ नहीं है। और एक तरफ आपके लिए मैं कहूँगा ये बचाव का परिस्थिति भी बिल्डअप हो रहा है हर क्षेत्र में। मीन राशि के द्वितीय स्थान पे इस प्रकार का बुध का गोचर सप्तमाधिपति और मीन राशि के लिए चतुर्थाधिपति द्वितीय स्थान में आना, राहु के साथ रहना और इधर 7.5 का इफेक्ट इस समय आपको बतूनी बनाना और कई प्रकार के समस्याओं में खड़ा करने का संभावना दिख रहा है। और यहाँ कुछ ना कुछ परेशानी में पड़ने का संभावना बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो मीन वालों का जो भी अब तक 7.5 का टेलर ख़त्म होके फिल्म में हॉट सीन आने वाला था, ये बुध का गोचर मीन राशि वालों के लिए वो हॉट फील्ड, हॉट सीन, हॉट सीट बनाने का काम करने वाला है। इसलिए यह बुध का गोचर मीन के लिए बहुत फेवरेबल हो ये दिख नहीं रहा है। तो ये था मेष से लेके मीन तक बुध का मेष राशि में गोचर का परिणाम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।